दोस्तों, जो औरत एक की नहीं हो सकी वह हजारों की कैसे हो सकती है। जो औरत अपने पति को ही धोखा दे दे वह अपने प्रेमी के साथ वफादार कैसे रह सकती है। अगर इस बात को बंटी समझ लेता तो आज वह जेल के बाथरूम में मुट्ठी मारने को मजबूर नहीं होता। दोस्तों, हवस की यह कहानी दिल्ली के किशनगढ़ से सामने आई है। यहाँ की रहने वाली नाजिया खूबसूरती में मियां खलीफा से कम नहीं थी और ठुकाई के मामले में भी। उसका पति मेहनत मजदूरी का काम करता था। परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद खराब थी। पति की गरीबी और पत्नी की खूबसूरती देखकर हर कोई नाजिया को लाइन मारता था और उसकी लेना चाहता था। नाजिया का दिल और बिल बहुत बड़ा था। वह किसी को निराश नहीं करती थी, हमेशा देने को तैयार रहती थी। लिहाजा उसके कई मर्दों के साथ अवैध संबंध बन गए। पड़ोस में रहने वाला बंटी भी नाजिया की लेना चाहता था, लेकिन वह बहुत बड़ा फट्टू था। नाजिया अच्छी तरह से समझती थी कि बंटी ठुकाई ऑपरेटर का कार्यभार संभालना चाहता है। एक दिन उसने बंटी को बुलाया और कहा कि लगता है तुम्हारी लुल्ली में दम नहीं है। जब लेने की तमन्ना है तो फिर डर किस बात का। बंटी शर्माते हुए बोला, मैंने अभी तक ओपनिंग नहीं की है। मुझे डर है कहीं पहले ही बाल में क्लीन बोल्ड हो गया तो बेइज्जती हो जाएगी। तो नाजिया बोली, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। यह कहते ही नाजिया ने बंटी को अपनी गोरी बाहों में जकड़ लिया। बंटी बोला, ऐसे जल्दीबाजी में खड़े खड़े मुझसे नहीं होगा। मैं एक काम करता हूँ, ओयो रूम बुक कर लेता हूँ, वहाँ तसल्ली से करेंगे। ओयो पहुंचकर नाजिया ने बंटी को दल्लब के गद्दे में लिटाया और उसे जन्नत की सैर करवा दी। जिसके बाद यह दोनों रोज रोज करने लगे। ठुकाई करते करते बंटी नाजिया के इश्क में पूरी तरह से डूब गया और उससे शादी करने के बारे में सोचने लगा। तभी बंटी को पता चला कि नाजिया के तो मेरे जैसे कई ऑपरेटर हैं, तो उसका दिल टूट गया। उसने गुस्से में आकर नाजिया से बोला कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम सिर्फ मेरी हो, तुम मेरे अलावा किसी और के साथ 61-62 नहीं कर सकती हो। तो नाजिया बोली, प्यार मोहब्बत वेस्ट है, संभल जा भोसड़ी के, वही तेरे लिए बेस्ट है। मेरा मानना है मौज लो रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो। जब नाजिया ने बंटी की बात नहीं मानी तो उसने यह सारी बातें नाजिया के पति को बता दी, लेकिन गरीबी और पत्नी के ठुकाई ऑपरेटरों के कर्ज के नीचे दबा बेचारा पति कुछ नहीं कर पाया। लाख कोशिशों के बावजूद भी वह नहीं मानी तो बंटी ने एक दिन उसके घर पर अपने 3 दोस्तों को बुलाया और नाजिया से कहा कि एक बार इनको भी दे दो। नाजिया कहाँ मना करने वाली थी। उसने बोला, ग्रुप में करना है या फिर सिंगल सिंगल करना है, तुम्हारी मर्जी। इसके बाद इन चारों ने बारी बारी से अपना अपना पानी झाड़ा, फिर गला रेतकर नाजिया की हत्या कर दी। हत्यारों ने इस हत्याकांड को लूटपाट की शक्ल देने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने 48 घंटे के अंदर चारों हत्यारों को गिरफ्तार करते हुए हत्याकांड का खुलासा कर दिया और चारों को जेल भेज दिया। दोस्तों, इस कहानी को आपको सुनाने का हमारा मकसद सिर्फ यही है कि कोई भी इंसान जिंदगी में बंटी जैसी गलती ना करे। धन्यवाद।